हेलो स्टूडेंट। देखिए आज का न्यू टॉपिक्स है एनिमल टिश्यू। आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने प्लांट टिश्यू के बारे में स्टडी बताया था। इफ़ द पॉइंट यदि उस टिश्यू एनिमल टिश्यू में आप लोगों ने अच्छी तरह से उसको 2-3 बार भी सुना होगा तो आपको ये क्लियर हो गया प्लांट टिश्यू होते क्या हैं। ओके, अब इसकी बाद मैं उसी से रिलेटिव क्या है एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ाऊंगा। तो एनिमल टिश्यू क्या है, देखिए क्या है, जंतु ऊतक। ओके, इसको लिखते हैं एनिमल टिश्यू। ओके, एनिमल टिश्यू की डिफिनेशन क्या है? एनिमल टिश्यू का डिफिनेशन है समान उत्पत्ति, समान संरचना, समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, यानी जंतु ऊतक हो या पादप ऊतक, डिफिनेशन दोनों की एक ही सेम है। अब ऊतक के अकॉर्डिंग जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले आता है ऊतक किस में अध्ययन करते हैं। तो ऊतक के अध्ययन करने को हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। ये हमारी ऊतक विज्ञान है जिसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि ऊतक के बारे में फर्स्ट टाइम में किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो उसके बारे में भी देखते हैं। तो फर्स्ट टाइम में हिस्टोलॉजी मार्सेलो मेलपीगी ने दिया था। मार्सेलो मेलपीगी ने दी थी। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है टिश्यू शब्द का अध्ययन क्या होता है, इसका हम देते हैं। तो टिश्यू शब्द को बिकार्ट ने दिया था, यानी टिश्यू वर्ड को फर्स्ट टाइम में दिया था बिकार्ट ने टिश्यू टर्म को यूज किया था। अब टिश्यू टर्म के बाद में नेक्स्ट में देखते हैं तो हमारा क्या है हिस्टोलॉजी, यानी इस हिस्टोलॉजी को प्रयोग क्या किया था मायर नामक साइंटिस्ट ने प्रयोग किया था। अब मेन इंपॉर्टेंट आते हैं कि 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो स्टूडेंट को पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि टिश्यू बहुत बड़ा है। इस टिश्यू को हमें पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, हम इसको क्लासिफिकेशन कर देते हैं। क्लासिफिकेशन करने के बाद भी मैं समझा सकता हूँ, आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लिए, फिर मैं क्लासिफिकेशन कर दूँ। ओके, नोट कर लिया। अब देखिए मैं इसका एनिमल टिश्यू को क्लासिफिकेशन करता हूँ। ओके, जंतु ऊतक का वर्गीकरण। ओके, यानी यहां पर नेक्स्ट लिख देंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल टिश्यू। ओके, अब देखिए एनिमल टिश्यू को डिवाइड्स करते हैं तो 4 टाइप्स ऑफ द एनिमल टिश्यू होते हैं। तो हम इसको बना लेते हैं बहुत छोटा छोटा सा। तो फर्स्ट होता है इपीथीलियम टिश्यू। इपीथीलियम टिश्यू। सेकेंड हम टिश्यूज आता है जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। थर्ड टिश्यू आता है जिसे मस्कुलर टिश्यू कहते हैं, मस्कल्स टिश्यू कहते हैं। और फोर्थ हमारा आता है जिसे नर्वस टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्वस टिश्यूज। ये 4 टाइप्स ऑफ द टिश्यू वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू है। और जैसे इसमें क्या है इपीथीलियम टिश्यू के पार्ट्स क्या है, फर्स्ट पार्ट में आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा इपीथीलियम जो टिश्यू होता है उसका फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं। पहले तो इतना आप लोग बना लीजिए जल्दी से, फिर मैं नेक्स्ट में बताता हूँ, बनाइए जल्दी से। तो इसका फर्स्ट होता है देखिए इक्वामस टिश्यू, इक्वामस इपीथीलियम टिश्यू। सेकेंड जो टिश्यू आता है इसे नेक्स्ट कहते हैं क्यूबोडियल टिश्यू होते हैं। ओके, नेक्स्ट में आते हैं कॉलमर टिश्यू है। थर्ड पॉइंट है कॉलमनर टिश्यू है। फोर्थ टिश्यू जो आता है
नेक्स्ट में आते हैं तो सीलिएटेड टिश्यू है। फिफ्थ जो आता है, फिफ्थ जो टिश्यू है हमारा ग्लैंड टिश्यू है, ग्लैंडुलर टिश्यू है। ये 5 टाइप्स ऑफ द क्या है, ये एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, गौर से देख लीजिए। नेक्स्ट में है इक्वस में टिश्यू, सिंपल सल्की टिश्यू क्यूबिडियल है, घनाकार टिश्यू है कॉलमर है, सल्की टिश्यू सीलिएटेड है, रोमाट ग्रंथ और ग्रैंडुलर है यानी ग्रंथिल टिश्यू है, यानी 5 टाइप्स ऑफ द टिश्यू होते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू होता है, और ये क्योंकि यह लिक्विड ऑफ द मटेरियल के रूप में प्रेजेंट होता है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या है देखिए, फर्स्ट पॉइंट में आते हैं, नंबर 1 पॉइंट है एरिओरल टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यूज है। और सेकेंड पॉइंट में एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है। थर्ड पॉइंट है कार्टिलेज टिश्यू है, कार्टिलेज टिश्यू है। फोर्थ पॉइंट है बोन टिश्यू है। फिफ्थ पॉइंट है बोन पॉइंट के लिगामेंट टिश्यू है, लिगामेंट टिश्यू है। 6 पॉइंट में आते हैं टेंडन टिश्यू है, टेंडन टिश्यू है। 7 पॉइंट में आते हैं तो आता है हमारा ब्लड टिश्यू है, ब्लड टिश्यू है। और 8 पॉइंट में आते हैं तो लिम्फ टिश्यू है, लिम्फ। हाँ, इसके बाद है में आते हैं, इसी में ब्लड टिश्यू में डिवीजन करते हैं तो लिम्फ टिश्यू है, लिम्फ टिश्यू। अब ब्लड टिश्यू के 4 नेक्स्ट में देखते हैं, 4 पॉइंट हम लोग डिवाइड कर लेते हैं इसको पढ़ने के लिए। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या दे रखा है, प्लाज्मा है, ब्लड में प्लाज्मा है, फिर आरबीसी है, फिर डब्ल्यूबीसी है, और फिर प्लेटलेट्स। ओके, ये ब्लड के पार्ट्स हो जाते। अब मस्कुलर टिश्यू में क्या है, फर्स्ट पॉइंट दे रखा है स्ट्रेटेड मस्कल्स है, सेकेंड है नॉन स्ट्रेटेड मस्कल्स है, और थर्ड है कार्डियक मस्कल्स है, और लास्ट में नर्वस टिश्यू सेम रहता। आप लोग इसको नोट करिए, फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट बताता हूं। ओके, आप नोट करते जाइए, मैं बताता जा। एनिमल टिश्यू यानी जंतु ऊतक को हम डिवाइड करते हैं 4 ऑफ द टिश्यू में, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ये एपिथेलियम उपकला ऊतक है, संयोजी ऊतक है, और पेशी ऊतक है, और तंत्रिका ऊतक है। ओके, जिसमें हम उपकला ऊतक क्या कहते हैं, सल्की उपकला ऊतक है, घनाकार उपकला ऊतक है, और इसके बाद नेक्स्ट है घनाकार के बाद सल्की में दे रखे हैं कॉलमर टिश्यू है, रोमा भी एपिथेलियम है, और ग्रंथिल एपिथेलियम है। अब नेक्स्ट आते हैं कनेक्टिव टिश्यूज में क्या है, एरियोलर टिश्यूज है, एडिपोज वसी टिश्यूज है, कार्टिलेज उपास टिश्यू है, बोन अस्थि टिश्यू है, लिगामेंट टिश्यू है, टेंडन टिश्यू कंडरा जिसे कहते हैं, और ब्लड टिश्यूज है। ब्लड क्या रुधिर तरल संयोजी ऊतक है। इसको 4 पार्ट में प्लाज्मा भी है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है। ओके, और लिम्फ है। मस्कल टिश्यू के 3 पार्ट स्ट्रेटेड पॉइंट दे रखा है, स्ट्रेटेड पॉइंट में दे रखा है, नॉन स्ट्रेटेड में दे रखे, कार्डियक दे रखे हैं, और लास्ट में नर्वस सिस्टम है। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए जिससे नेक्स्ट आपको वीडियो गेन मिल सके। ओके, थैंक्स, नोट कर लीजिए।